समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से मछुआरों के गांव में क्रिस नाम का एक नौजवान घाट पियर के किनारे खड़ा होकर लहरों में डगमगाती एक नाव को देख रहा था। नाव इस तरह किनारे की तरफ तेजी से बढ़ रही थी मानो उसका संतुलन बिगड़ गया हो। तभी अचानक स्टेला नाम की एक लड़की समुद्र में गिर पड़ी। ये सब बंदरगाह के पुल के पास शुरू हुई हलचल और शोर से शुरू हुआ था। क्रिस ने देखा कि स्टेला चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान और फुर्तीले कदमों के साथ नाव पर मौजूद लोगों को खाना पहुँचाने में व्यस्त थी। पहली ही नजर में स्टेला ने क्रिस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। क्रिस लगातार उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था जब तक कि आखिरकार उसमें उससे बात करने की हिम्मत नहीं आ गई। उनकी छोटी सी बातचीत के बाद क्रिस को ये एहसास होने लगा कि स्टेला में कुछ तो खास बात है। उसी रात बीच पर एक स्थानीय मेला लगा था जहाँ संगीत की धुनों, नाच गाने और रोशनी ने एक अलग ही रौनक भर दी थी। पार्टी के रंग में रंगे माहौल के बीच क्रिस की नजर एक आदमी पर पड़ी जो स्क्विड का कॉस्ट्यूम पहने स्टेला की बेइज्जती कर रहा था। क्रिस का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे जाकर उस आदमी को मेले में मौजूद लोगों के सामने एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। अगली सुबह जब क्रिस समुद्र में जाने के लिए अपनी नाव तैयार कर रहा था तब स्टेला घाट पर उसके पास आई। उसी वक्त क्रिस ने उसे खुले समुद्र में कुछ दिशा सूचक गुब्बारे बॉयज लगाने के काम में साथ चलने को कहा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद स्टेला मान गई। काम पूरा होने के बाद स्टेला ने समुद्र में छलांग लगा दी और किनारे की तरफ तैरने लगी। जब उसने देखा कि क्रिस भी उसके पीछे पीछे तैर रहा है तो दोनों शांत लहरों के बीच तैरते रहे। ठंडी समुद्री हवा और साफ आसमान ने उनके बीच के लगाव को और बढ़ा दिया और वे किनारे पर बने एक खाली घर में पहुंचे जहां पूरी तरह शांति और सुकून था। स्टेला एकटक क्रिस को देखे जा रही थी मानो आंखों ही आंखों में कोई छुपी हुई बात कहना चाहती हो। क्रिस ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए स्टेला को एक गर्म चाय कॉफी का कप थमाया, लेकिन उनके बीच की खामोशी एक गहरे एहसास में बदल गई और दोनों प्यार के हसीन पलों में खो गए। नाव से वापस लौटते वक्त क्रिस के दिमाग में वही मंजर घूम गया जब उसने स्टेला को पानी में गिरने से बचाने की कोशिश की थी। उस याद ने उसे ये एहसास दिलाया कि वो स्टेला की कितनी परवाह करता है। अगले दिन लिटरेचर साहित्य की क्लास में स्टेला एक टीचर के रूप में छात्रों के सामने खड़ी थी और क्रिस क्लास में बैठा चुपचाप उसे निहार रहा था। खुद को सामान्य दिखाने की कोशिशों के बावजूद स्टेला भी क्रिस के प्रति अपनी दिलचस्पी को छुपाने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी को शक न हो। कुछ दिनों बाद क्रिस स्टेला को अपनी गाड़ी में लेकर गांव से दूर निकल गया ताकि गांव के वे लोग उन्हें साथ न देख सकें जिन्हें उनके करीब आने की भनक लग चुकी थी। वे दोनों एक सुनसान बीच पर वक्त बिता रहे थे, लेकिन तभी अचानक बॉल खेल रहे क्रिस के कुछ दोस्तों ने उन्हें देख लिया। इसके बावजूद उनके दिल में एक दूसरे के लिए पनपते प्यार में कोई कमी नहीं आई, लेकिन इस खुशी के पीछे क्रिस को हमेशा स्टेला को खोने का एक अनजाना डर सताता रहता था। कुछ समय बाद एक क्लास के दौरान क्रिस ख्यालों में खो गया कि वो सबको साबित कर रहा है कि वो स्टेला से कितना प्यार करता है। अपने सपनों की दुनिया में उसने सोचा कि उसके अंदर सबके सामने अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत आ गई है, लेकिन जैसे ही उसकी सोच टूटी उसने स्टेला के पूछे गए सवाल का गलत जवाब दे दिया। स्टेला उसके इस भटके हुए ध्यान पर चिढ़ गई और उसने सबके सामने क्रिस को जोर से डांट दिया जिससे पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। अगले दिन क्रिस स्टेला के घर गया। वहाँ स्टेला ने उसे जोर देकर समझाया कि उन्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी को भी उनके रिश्ते की भनक लगे। क्रिस ने उसे एक सुनसान टापू आइलैंड पर मिलने की सलाह दी जो उसकी नजर में लोगों की नजरों से दूर एक सुरक्षित जगह थी। लेकिन इस बातचीत के तुरंत बाद स्टेला को उसकी एक सहेली का फोन आया जिसने उसे साथ में बोटिंग पर चलने का न्योता दिया और फिर कुछ ही देर बाद क्रिस और स्टेला उस सुनसान टापू पर एक साथ नजर आए। दोनों के चेहरे पर बेइंतहा खुशी साफ दिख रही थी। वे तैर रहे थे, मजाक मस्ती कर रहे थे और शांत किनारे पर सुकून के पल बिता रहे थे। कुछ पलों के लिए उन्हें ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया में सिर्फ वही दोनों हैं। लेकिन तभी अचानक क्रिस के दिमाग में वे दर्दनाक यादें ताजा हो गई जब वो एम्बुलेंस में स्टेला के साथ गया था। वो याद धुंधली जरूर थी, लेकिन उसने उसे एक ऐसी बेचैनी से भर दिया जिसे बयां करना मुश्किल था। उस रात जब वो नाव से लौटा तो एक आदमी दूर से छुपकर क्रिस और स्टेला के आने पर नजर रखे हुए था। उसकी आंखों में गहरा शक था मानो वो उनके रिश्ते का कोई राज जानता हो। कुछ समय बाद राज्य के कुछ बड़े अधिकारी उनके गांव के दौरे पर आए। इस खास मौके पर स्टेला ने क्रिस को बुलाया और उन अधिकारियों से उसकी पहचान कराई। स्टेला के बगल में खड़े होकर क्रिस खुद पर फक्र महसूस कर रहा था, हालांकि वो खुद को पूरी तरह शांत दिखाए हुए था ताकि किसी का ध्यान उस पर न जाए। उस रात अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर क्रिस ने अपने पिता के सामने एक सुनसान टापू पर खाली घर खरीदने की इच्छा जताई क्योंकि वो वहां जाकर रहना चाहता था। उसके पिता को ये विचार पसंद आया और उन्होंने उसके सपने का समर्थन किया, लेकिन उसकी माँ ने इसे जरा भी पसंद नहीं किया।
और इसे बहुत जोखिम भरा और बेतुका बताया। इसके तुरंत बाद क्रिस फिर से स्टेला से मिला। स्टेला ने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ तुरंत एक समुद्री यात्रा पर निकलना चाहती है। ये सुनते ही क्रिस का दिल अनजाने शकों से भर गया। उसे डर सताने लगा कि ये दूरी और वक्त कहीं उन्हें हमेशा के लिए अलग न कर दे। अगली सुबह जब क्रिस की आंख अपनी नाव में खुली तो उसने देखा कि स्टेला अपने दोस्तों के साथ नाव में दूर जा रही है। एक गहरे अकेलेपन को महसूस करते हुए क्रिस टापू के उसी खाली घर में चला गया और खामोशी के बीच अपने दिन गुजारने लगा। उसने स्टेला के नाम एक खत लिखा जिसमें उसने अपने दिल के वे सारे जज्बात उंडेल दिए जिन्हें वो सीधे तौर पर कभी कह नहीं पाया था। लेकिन अस्पताल की वे यादें उसके दिमाग में बार बार कौंध रही थी जब वो स्टेला को वहां ले गया था और उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। वो याद उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कुछ ही समय बाद क्रिस अपने दोस्तों और कॉलेज के प्रोफेसर्स के साथ अस्पताल में स्टेला से मिलने पहुंचा। उस वक्त क्रिस पूरी तरह खामोश था और बिस्तर पर लाचार पड़ी स्टेला को एकटक देखे जा रहा था। दूसरों के सामने अपने जज्बात जाहिर करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जब सबने स्टेला का हौसला बढ़ाने के लिए एक गाना गाया तो स्टेला की आंखों से आंसू छलक पड़े और वो चुपचाप क्रिस को ही देखती रही। उसे एहसास था कि उन्होंने अपने रिश्ते को दुनिया से छुपाकर रखने का वादा किया था। कमरे से बाहर निकलते ही कॉलेज के एक बड़े अधिकारी ने क्रिस को रोका और कहा कि उन्हें शक है कि उसके और स्टेला के बीच कोई खास रिश्ता है। ये सुनकर क्रिस सुन्न रह गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उस रात क्रिस को स्टेला को लेकर एक बहुत भयानक सपना आया। वो घबराकर चुपके से उसे ढूंढने अस्पताल पहुंचा, लेकिन जब उसने उसका कमरा देखा तो स्टेला वहां नहीं थी। क्रिस ने जब नर्स से पूछा तो नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सा तरस था, मानो वो बिना कुछ कहे ही स्टेला की मौत का कड़वा सच बयां कर रही हो। टूटे हुए दिल के साथ क्रिस स्टेला के घर गया और वहां उसके पिता से मिला। उसके पिता ने उसे एक खत थमाया जो स्टेला उसके लिए छोड़ गई थी। कहानी के आखिर में क्रिस अपनी नाव लेकर समुद्र में निकल जाता है और दूर से देखता है कि स्टेला का परिवार शांत लहरों में उसकी राख बहा रहा है। उस अकेलेपन के बीच क्रिस स्टेला का खत खोलता है। खत के अंदर उसे एक डॉल्फिन की तस्वीर और एक छोटा सा संदेश मिलता है जिस पर लिखा था, अगर आपको ये फिल्म कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाना न भूलें।